रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject business math. My name is सर ताहिर। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता हमने कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए लेक्चर से स्टार्ट की गई है जिसके अंदर मैथ, स्टैट, इकनॉमिक्स और अकाउंटिंग को मौजू गुफ्तगू बनाया गया। बट आज अल्लाह करम और फजल से हमने कंपाउंड को डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके अंदर आज 3.13 से लेकर 3.17 तक क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में सबसे पहले जो है 3.13 क्वेश्चन जो मैं लिखा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट वैल्यू, ठीक है। उसमें से हमने लेस करना है और फिर निकालेंगे। उससे पहले उसने कुछ चीज़ दी है ₹8,000, बट 8,000 जो आपके पास है वो प्रिंसिपल है, ठीक है जी। पी आपके पास है और जो ईयर यानी कि 3 ईयर ये आपके पास नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास 5 जो है वो आपके पास 5% जो है वो आपके पास रेट है। ये जो चीज़ गिवन है वो लिखता हूँ, फिर आगे फर्दर हम अमाउंट का लिखेंगे फार्मूला, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें से हम कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे। चलते हैं जी हम सोल्यूशन। जो गिवन है बेटा, गिवन डैट प्रिंसिपल आपके पास है ₹8,000। आगे उसने बेटा हमें ईयर बता दिया, यानी कि नंबर ऑफ ईयर 3 ईयर बेटा। और आगे उन्होंने रेट बताया हमें 5%, ठीक हो गया। फिर हमें क्या कैलकुलेट बेटा करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि इसको डोनेट करेंगे CNI से, ये में कैलकुलेट नहीं है, ठीक हो गया। अब हमने सिंस लिखना है, अमाउंट P ब्रैकेट फार्मूला है, ड्राइव कर रहा हूँ 1R/100 डिवाइडेड बाय n, ठीक हो गया। A अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, P प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, R रेडियस को और n नंबर ऑफ ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जी। P की वैल्यू बेटा पुट करते हैं 8,000 ब्रैकेट 1 प्लस R आपके पास कितना 5 डिवाइडेड बाय 100 और n की वैल्यू आपके पास है 3 ईयर। 8,000 प्लस इसके बेटा एलसीएम ले लेते हैं, 100 आ जाएगा, यहाँ पर 100 प्लस 5 और यहाँ पे 3। 8,000 प्लस 105 डिवाइडेड बाय 100 एंड 3, ठीक हो गया। इसको डिवाइड कर देते हैं, 8 प्लस ब्रैकेट में कैलकुलेटर की मदद से करते हैं जी इसका आंसर 1.05 डिवाइडेड बाय 3 और आंसर निकाल लेते हैं इसका। अब देखें कैलकुलेटर के अंदर हमने ब्रैकेट 1.05 ब्रैकेट और इसके ऊपर ऐसे कुछ वैल्यू लिखी हुई है कैलकुलेटर पे, ठीक है। ऐसा साइन है, उसके ऊपर ये साइन क्लिक करके ऊपर 3 लिख दें, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कैलकुलेटर की मदद से। 3 ओके कर दें आप। आंसर की वैल्यू जो लिख करेंगे तो 1.1576 एंड 2 एंड 5 इसका आंसर आएगा। प्लस करके आपके पास, सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन नहीं है, बाय मिस्टेक्स प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 8,000, ठीक है, 000। तो आंसर आएगा बेटा 9261,
ठीक हो गया। अब आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है बेटा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला देख लें, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ कंपाउंड, सी से कंपाउंड, आई से इंटरेस्ट, ठीक है। इसका जो फार्मूला मैंने बताया है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है जी। अब बस अमाउंट है ए माइनस पी, ए से अमाउंट, पी से प्रिंसिपल। अमाउंट की वैल्यू बेटा क्या निकली है 9261 माइनस पी प्रिंसिपल कितना है 8000, और इसका कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। तो आपके पास आंसर आएगा ₹1261, ठीक है। यहाँ पे हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था, हमें जो डाटा गिवन था वो बताया, उसके बाद हमने अमाउंट का लगाया फार्मूला, सिंप्लीफाई करके हमने सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लिया। आगे चलते हैं 3.14 क्वेश्चन पे। 3.14 क्वेश्चन, फाइंड टू द अमाउंट ऑफ द अमाउंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट। आपने अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करनी है, जैसे कि पहले आपने कैलकुलेट किया, ऑफ ₹12,000 यानी कि 12,000 प्रिंसिपल आपके पास है, एट द 6 पर एनम। पर एनम के मुराद यानी कि 6 है, पर 6% पर एनम दिया गया है, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट कैसे करना है इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करता हूँ। और आगे है जी फॉर 2 ईयर, 2 साल का है और 6 माह का है, ठीक है। अब ये कैसे कैलकुलेट करना है, ये भी कैलकुलेट करना बताऊंगा इसमें। पहले सिंपल था, अब थोड़ा डिफरेंट आया, इसमें देखते हैं क्या करते हैं। आल्सो फाइंड अ कंपाउंड इंटरेस्ट, तो फिर आप दोबारा आपने क्या मालूम करना है, अमाउंट के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट को भी कैलकुलेट करना है। चलते हैं जी बेटा सॉल्यूशन की तरफ। गिवन दैट तो इसमें जो गिवन है प्रिंसिपल है अमाउंट आपके पास पी जो है ₹12,000, और आगे बेटा उन्होंने हमें दिया गया है रेट जो दिया है आर, उन्होंने 6% पर एनम, ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है 6% बेटा जो रेट है पर एनम है, कंपाउंड सेमी हमने निकालना है इंटरेस्ट, या एनुअली, सेमी एनुअली निकालना है, पर एनम दिया हुआ है, सेमी निकालना है बेटा। इसको हम 6 को यानी कि यहाँ पे 2 ईयर दिया गया है, तो हम कैलकुलेट करेंगे 6% डिवाइडेड बाई 2 पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3% सेमी एनुअल, ठीक है जी। और आगे चलते हैं बेटा, वो लिखा हुआ है आपके पास टाइम लिखा हुआ है, यानी कि टाइम से मुराद आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स है, एन है आपके पास, एन मालूम करना है, तो वहाँ पे लिखा हुआ है 2 ईयर, ठीक हो गया, एंड 6 मंथ। ओके, अब इसको क्या करना है, हमने इसको इससे डिवाइड कर देना है, 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल है 3 बेटा, डन हो गया। और 6 मंथ है, 6 मंथ को आपने ईयर पे डिवाइड किया 3 आ जाएगा, और वही जो आपके पास ईयर है उसको आपने इसमें ऐड कर देना है, तो 5 जो हो जाएगा वो आपके पास क्या आ गया नंबर ऑफ ईयर हो जाएंगे, ठीक हो गया। यानी कि आर आपके पास क्या आ गया 3% और एन आपके पास कितना हो गया 5 ईयर्स, लिख भी देता हूँ यहाँ पे ईयर्स, ठीक है जी। आगे आपने निकालना जी कंपाउंड इंटरेस्ट, क्वेश्चन मार्क जी, सिंस लिख रहे हैं फार्मूला ऐसे से लिख लेते हैं, अमाउंट P1 प्लस R बाय 100 डिवाइडेड बाई n। आगे पुट करते हैं वैल्यू, P की वैल्यू है 12,000, 1 प्लस R आपके पास कितना है 3 डिवाइडेड बाई 100, और n की वैल्यू बेटा कितनी है 5। 12,000 इसका एलसीएम जैसे कि पहले लिया था हमने एलसीएम वैसे ले लिया, यहाँ 100 यानी कि 100 यहाँ पर 3 एलसीएम आपने ले लिया। उसके बाद इसको सम कर लिया, जो एलसीएम लिया ऊपर वाली वैल्यू को, यह देखिए 103
डिवाइडेड बाय 100 एंड बेटा 5, ये होगी 12,000 1.03 डिवाइडेड बाय 5। जिस तरह उसको पहले कैलकुलेट बेटा किया था वैसे ही कैलकुलेट करूँगा। लिखूँगा ब्रैकेट 1.03 ब्रैकेट और साइन वही जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ये वाला साइन बेटा। ठीक है, ये साइन लगाया कि आप 5 लिख देंगे, आपके पास क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेटर की मदद से आप कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। लिखा हुआ है 1.5 9 एंड 2, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 12,000 से, तो आंसर आएगा 13911। ठीक हो गया। अब आपने कंपाउंड इंटरेस्ट बेटा निकालना है, यहाँ निकाल लेता हूँ। CNI स्टैंड फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट A माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपके पास ये कैलकुलेट की है, ये जो आई है 13,911 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट बेटा आपके पास 21,000 है, वो लिख देंगे और आगे आप माइनस कर देंगे माइनस 12,000, ये आ जाएगा आपके पास 1911। ठीक है जी, यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन था जो हमने आपके सामने किया 139 ठीक है यहाँ पे, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी अगर मैं दोबारा इसको सम करके देखूँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट इतना ही है। ठीक है जी, ये था हमारा यहाँ तक क्वेश्चन। ठीक हो गया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपने ज़रूर अंडरस्टैंड किया होगा। अब चलते हैं जी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं लिख देता हूँ वाइट बोर्ड के ऊपर जी, इसको रेस करते हैं पहले क्वेश्चंस को। बेटा ये सारे क्वेश्चन आपको मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने सारे सीक्वेंस के साथ कोई क्वेश्चन छोड़ता नहीं हूँ। अगर मैं कोई चीज़ छोड़ भी दूँ असाइनमेंट के तौर पर कि चलें आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर मुझे बता दीजिएगा, किसी को प्रॉब्लम हुई तो इंशाअल्लाह ताला मैं ये आपको दोबारा क्वेश्चन करवा दूँगा। अगर आपको व्हाट्सअप नंबर चाहिए मैं यहाँ लिख देता हूँ व्हाट्सअप नंबर है 0303958617। ठीक है, इस पर कॉन्टैक्ट करें। मेरे नोट्स चाहिए, नोट्स मिल जाएंगे आपको, या आपको मेरी कोई क्वेश्चन दोबारा करवाना है वो मुझे बता दीजिएगा, इंशाअल्लाह ये आपको मैं क्वेश्चन दोबारा करवा दूंगा। ओके जी, आगे चलते हैं जी। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.15 है बेटा। मेरे पर लिखा हुआ है मिस्टर असलम हैज़ इन्वाइटेड, मिस्टर असलम हैज़ इनवाइटेड या इन्वेस्टिंग रुपीज़, ठीक है 25,000 एट रेट या फिर एट 6%, जो रेट बताया गया है कंपाउंड एनुअली। ठीक है बेटा, आगे व्हाट अमाउंट शुड बी रिसीव। ठीक हो गया, आफ्टर 4 ईयर। तो कितनी 4 सालों के अंदर उन्होंने रिसीव किया अमाउंट को, इसको इंशाल्लाह कैलकुलेट करेंगे। ओके जी, चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। जी हमें वो कहता है मिस्टर असलम ने इन्वेस्ट किया ₹25,000 एट द 6 कंपाउंड ऑफ एनुअली। तो ये उसके पास जो रेट है एनुअली रेट है, एंड अमाउंट वुड बी रिसीव, जो रिसीव किया उसने अमाउंट को 4 ईयर, ये नंबर ऑफ ईयर्स है। हमें जो चीज़ गिवन है पहले वो लिख देते हैं। सॉल्व गिवन दैट जी प्रिंसिपल अमाउंट पी आपके पास कितना है जी ₹25,000 बेटा, और रेट आपके पास यानी कि आज जो है 6% और एनुअली है ये आपके पास
ओके ओके जी। आगे आपके पास नंबर ऑफ ईयर, यानी कि नंबर्स हैं 4 ईयर्स जी। लगाते हैं जी सिंस फार्मूला वही कंपाउंड का अमाउंट का सॉरी P ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 और N पुटिंग करते हैं वैल्यू। P की वैल्यू आपके पास है 25,000, 1 प्लस R की वैल्यू है 600 और 4 वैल्यू N की। वही एलसीएम जिस तरह पहले बेटा किया था 100 प्लस 6 N4 सम करेंगे जी इनको 106 डिवाइडेड बाय 100 बेटा N4 इसको डिवाइड करेंगे 25,000 ये आ जाएगा 1.06 डिवाइडेड बाय 4। ये सारे वही क्वेश्चन है जो आपके सामने पहले मैंने किए थे डिस्कस। ओके जी आगे चलते हैं जी। करेंगे कैलकुलेटर की मदद से आप लिख देंगे वैल्यू जिस तरह पहले हमने कैलकुलेट किया विद इस कैलकुलेटर से जी। ब्रैकेट 1.06 ब्रैकेट √4 ओके जी। आंसर आएगा 1.26247696 मल्टीप्लाई करेंगे 251230 तो आंसर बेटा आएगा आपके पास 3156 1.924। ये आपके पास किसका आंसर आया? कंपाउंड इंटरेस्ट का बेटा आंसर आया। ठीक है जी, यही हमने कैलकुलेट करना था। अब आगे चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है 3.15 की और 3.16 की तरफ चलते हैं, जिसको रेज करते हैं जी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बेटा। उम्मीद है बेटा ये समझ आ रही होगी। क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन करवाए हैं सारे इंशाल्लाह आपको मेरे इस चैनल यूट्यूब चैनल ताहिर लर्निंग ऑफ इकनॉमिक्स पे आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3.16 बेटा। उसके अंदर लिखा हुआ है कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹500 for 6 whole 1/2 ईयर और आगे एट 2 whole 1/2 कंपाउंड सेमी एनुअली। ओके जी, यहाँ से फिर आगे मूव करते हैं। जो चीज़ हमें मालूम है बेटा उसके मुताबिक चलते हैं जी। ठीक हो गया। यहाँ पे जो हमें गिवन है हम लिख देते हैं सॉल्व। हमने कंप्यूट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट को। हमें वो प्रिंसिपल अमाउंट दी गई है, यानी कि P इक्वल ₹500 बेटा। ओके जी, आगे हमें 2 whole 1/2 है वो हमें उसने नंबर ऑफ ईयर दिए गए हैं 2 whole 1/2। ठीक है, ईयर्स है। हमने इसको क्या करना है, इसको 6 2 12 और एक क्या होगा 13 डिवाइडेड बाई 2। तो आपने इसके अंदर जो 13 है बेटा उसको आपने लेना है पीरियड ऑफ द 6 मंथ। ठीक है जी, इसको लिख देंगे 13 इज द पीरियड ऑफ द मंथ, यानी कि ऊपर वाली जो वैल्यू है हम इसको इसमें वैल्यू लेंगे 13 पीरियड ऑफ द मंथ ऑफ मंथ। ओके जी,
अब आगे 2 होल 1/2 कंपाउंड ऑफ सेमी एनुअली है बेटा, ये आपके पास रेट है, ठीक है। ये 2 होल 1/2 परसेंटेज है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा 2 to the 4 and 5/2 है, इसको डिवाइड कर देंगे 2.5 है। हमने एनुअली बेटा इसको लेना है, ठीक है, 2.5 एनुअली लेना है, तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.25, ठीक है जी। ये आपके पास 1.25 जो आपके पास क्या आएगी सेमी एनुअली, ठीक हो गया, सेमी एनुअली, ओके जी, ठीक हो गया। फिर दोबारा सुन लें, प्रिंसिपल अमाउंट बेटा 5000 है, नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है 6 होल 1/2 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 13/2। हमने ऊपर वाली लेनी है जो आपके पास पीरियड ऑफ मंथ है, तो हमने इसको ले लेना है, ये आपके पास कितना हो जाएगा नंबर ऑफ वैल्यू 13, ठीक हो गया। अब रेट पे आएगा 2 होल 1/2, उसको डिवाइड किया 5/2 आ जाएगा, इसको डिवाइड किया 2 पे 5 को 2.5। अब हमने क्या सेमी हमने एनुअली लेना है बेटा, ठीक है, उसको हमने क्या किया 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, पिछली क्वेश्चन में हमने किया था, इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये 1.25 आंसर आ जाएगा। ओके जी, अब आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वही चीज़ जो आपने पहले करते थे। सिंस अमाउंट ए पी ब्रैकेट 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 एन एन, ठीक है बेटा। ओके जी, आगे चलते हैं जी। P आपके पास जो वैल्यू है P लिखा हुआ है 500, 1 प्लस R आपके पास कितना है 1.25 डिवाइडेड बाय बेटा 100 और N कितना है आपके पास 13, ठीक हो गया। ओके जी, अब फिर इसी का जिस तरह पहले LCM लेते थे बेटा वैसे ही करूँगा, 100 प्लस 125 और यहाँ पर 13 आ जाएगा, इसको सम करूँगा फिर डिवाइड करूँगा, आगे चलता जाऊँगा, ठीक है। इसको सम करके फिर डिवाइड करके मैं आंसर लिख देता हूँ इसका, ठीक है जी। यहाँ पे 100 प्लस 1.25, ठीक है, डिवाइडेड किया मैंने 100 पे, तो आंसर आ गया 1.0125। अब देखिए बेटा, इसको हम वैसे भी कर सकते हैं जैसे कि हमने पहले किया था, बट इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आपने ऊपर ले लेना है डिवाइड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वैल्यू लिख के, ये लिख के वैल्यू ऊपर ये साइन कैलकुलेटर की मदद से डाल के ऊपर 13 लिख दें, फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। बट इसको मैं थोड़ा सा चेंज तरीके से कर देता हूँ आपको कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैं इसको रेस कर देता हूँ, इसी क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ जी। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा, लेट्स सपोज, यानी कि लेट्स, ठीक है जी, x इक्वल है, ये वैल्यू है 1.0125, ठीक है बेटा, n13 मैंने ये लिए वैल्यू, ठीक है बॉयज। अब इसको लेने के बाद मैंने यहाँ लिखना टेकिंग द लॉग, ठीक है, यहाँ लिखूंगा टेकिंग लॉग, तो लॉग दोनों तरफ लूँगा, लॉग x इक्वल लॉग 1.0125/3। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, आपके पास क्या आएगा, लॉग x इक्वल है, ये 13 था बेटा, 13 इस तरफ लॉग से इधर आ जाएगा, 13 लॉग, ये रूल आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में, तो 2125 बेटा। अब लॉग x आ जाएगा n13 बेटा, इसका हमने लॉग ले लेना है, लेते हैं जी लॉग लेते हैं इसका, लॉग कैलकुलेटर की मदद से आप लॉग लेना जानते हैं 1.0125। ओके जी, आंसर आ गया। अच्छा, ये आंसर आ गया, इसको साथ आप मल्टीप्लाई भी कर लें, ठीक है जी, हम डायरेक्ट कर लेते हैं इसको आंसर, मल्टीप्लाई बाय 13। ओके जी, ये आ जाएगा 0.07135414। अब देखें ये x निकालना है तो उसको इधर ले जाएंगे तो ये लॉग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंटी लॉग के अंदर। आप लिख सकते हैं टेकिंग एंटी लॉग 0.07135414। अब इसका एंटी लॉग लेते हैं, एंटी लॉग लेने के लिए शिफ्ट फिर लॉग, तो आगे लिखते हैं 0.070135,414 आंसर इक्वल लगाया, तो
x के आंसर आ गया 1.17526394 और 8। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास था, हमने ये सारी कैलकुलेशन की। अब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। क्या लिखना है, 500 ब्रैकेट में लिखेंगे 1.17526394 मल्टीप्लाई करेंगे। आपने इसको 500 से मल्टीप्लाई करना, तो आंसर आएगा 587.63। डेट इज आंसर। ठीक है बेटा, मैंने आपको पहले बताया कि इसको आप उस तरीके से भी कर सकते थे, मगर मैंने इस तरीके से आपको करके दिखाया। मजीद आगे क्वेश्चन वो इस फॉर्म में भी होंगे, तो इसलिए मैंने कहा चल एक क्वेश्चन मैं इस तरह आपको करके दिखाता हूँ। उम्मीद है बेटा ये जो क्वेश्चन मैंने किया आपको समझ आई होंगी। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन जो मैंने इस लेक्चर का करना है वो मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ। वो लिखा हुआ है फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करना है। ड्यू टू केस है ₹5000। ठीक है जी, और ये आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगी। उसके बाद आपके पास लोन फॉर 5 ईयर का ये नंबर ऑफ ईयर्स हो जाएंगे, n हो जाएगा, और 6% पर एनम लिखा हुआ है बेटा। ये आपके पास क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। तो फार्मूला वही आपने लगाना है जो लगाते थे आप अमाउंट का, उसको कैलकुलेट करके फिर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट को फार्मूला लगाना है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इसमें से आपने लेस करना है, जो आंसर आएगा वो आपके पास लिख देना है। उम्मीद है बेटा ये जो क्वेश्चन मैंने किए हैं उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाअल्लाह इस तरह मैं मज़ीद लेक्चर आपको अपलोड करता रहूँगा। जिस क्वेश्चन की समझ ना आए, प्रॉब्लम हो, वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दे दिए, तो कोई भी प्रॉब्लम व्हाट्सअप पे मैसेज करें, इंशाअल्लाह वो मैं दोबारा क्वेश्चन भी कर दूँ, या कोई नोट्स चाहिए आपको इकोनॉमिक्स, काउंटिंग, मैथ और स्टैट के, इंशाअल्लाह वो आपको भी प्रोवाइड हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।